तो माना ही जाता है उत्तराखंड में जब प्रवेश करते हो पहाड़ में तो सबसे पहले एक बात बोलनी होती है कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, हे ग्राम देवता, अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ आपके राज में, तो मेरी रक्षा करे, मेरी सुरक्षा करे। तो माना जाता है कि जो भूमिया देवता है सुबह के वक्त वो आपके परिवार के सदस्य और रात को आपके रक्षक देवता है। वो आपको बताएंगे कि आपको यहाँ मकान बनाना है कि नहीं बनाना। शहर से लोग आए, उन्होंने कहा कि जी ना हम गांव के ऊपर हमारे खेत हैं, वहाँ मकान बनाना चाहते हैं। तो किसी ने उनको कहा कह रहे भूमिया देवता से परमिशन ले लो। तो उन्होंने कहा इन चीज़ों को हम मानते ही नहीं। तो कहते हैं कि पहले दिन जब उन्होंने काम शुरू किया दीवार गिर गई। उत्तराखंड में जो देवी देवता होते हैं वो कई तरह के देवी देवता हैं। तो इनको हम ग्राम देवता भी कहते हैं, भूमिया देवता भी कहते हैं और कुल देवी देवता भी कहते हैं। अगर आप एक गांव से सेकंड गांव में ट्रांसफर होगे जब, तो दूसरे गांव में जाके दूसरे कुल देवी देवता हो जाएंगे। अब वो लेडीज जो फॉरेन से आई हुई थी, फॉरेनर थी, उसको तो ओनली फॉर या तो अपनी रीजनल लैंग्वेज आती होगी, जर्मन होगी, स्पेनिश होगी या इंग्लिश आती होगी। जब जागर लगनी शुरू हुई तो उसी वक्त उसके अंदर देवी का एक अंश आया और वो कुमाऊनी बोलने लग गई। यहाँ तक कि वो दादा परदादा का भी नाम लेने लग गई जिसका पता ही नहीं था किसी को। गौतम के पॉडकास्ट में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में। क्यों देवी देवताओं का चलन उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है और काफ़ी लोग इनको मानने लगे हैं। उत्तराखंड में अगर आप घूमने जा रहे हैं या फिर आप घूम के आ चुके हैं तो ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वहाँ के देवी देवताओं के बारे में, आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं उस चीज़ों के बारे में। आज स्पेशल उत्तराखंड से हमारे पास गेस्ट आए हैं सुबोध जुआल जी, जो रिसर्चर हैं, स्टोरी टेलर हैं, ऑथर हैं, काफ़ी सारी नॉलेज रखते हैं। तो उनसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सुबोध जुआल जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप उत्तराखंड से हैं तो आज उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे। काफ़ी वीडियोस मैंने देखी हैं उत्तराखंड के देवी देवताओं पे लोग बनाते हैं, तो आज आपसे हम उत्तराखंड के देवी देवताओं पे ज़्यादातर बात करना चाहते हैं। तो देवी देवताओं का बहुत चलन है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो देवी देवताओं के बारे में मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि देवी देवताओं किन को कहा जा रहा है। जो शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे होते हैं, एक तो ये देवी देवता हो गए, वो कौन से देवी देवताओं की बात हो रही है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में जो देवी देवता होते हैं वो कई तरह के देवी देवता हैं। अब तक जो हम देवी देवता मानते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश या माँ दुर्गा या देवी इनको या भगवान गणेश जी को हम मानते हैं। जी जी जी। लेकिन जो उत्तराखंड के देवी देवता हैं वो भी देवी देवता है जिन्होंने अच्छे काम किए थे और अच्छा। अच्छे काम करने के बाद उनकी डेथ हो गई तो उनको एक स्थान दे दिया गया और उनको देवी देवता का नाम दे दिया गया। तो अच्छा। पूरे उत्तराखंड और पहाड़ में उन देवी देवताओं को भी बहुत ज्यादा माना जाता है और उन्हीं देवी देवताओं की पूजा की जाती है। बहुत से लोगों के जो कुल देवी देवता ऐसी देवी देवता है तो इनको हम ग्राम देवता भी कहते हैं, अच्छा। भूमिया देवता भी कहते हैं और कुल देवी देवता भी कहते हैं। अच्छा। तो उत्तराखंड में जैसे कि भगवान भोलेनाथ या माँ दुर्गा, ये बहुत कम आपको देवी देवता देखने को मिलेंगे क्योंकि ये उनके इष्ट देवता होते हैं जो उन्होंने अच्छा। माने हुए हैं। लेकिन जो उनके एक्चुअल के कुल देवी देवता है वो आपको स्थानीय भूमिया देवता ही देखने को मिलेंगे। अच्छा। हाँ जी, मतलब इनकी इम्पोर्टेंस वहाँ पे ज़्यादा है उत्तराखंड में। बिल्कुल जी। तो उत्तराखंड में जैसे पौड़ी गढ़वाल है और बहुत सारी फेमस लोकेशंस है, सबके अपने अपने देवता हैं हाँ, कि कोई स्पेसिफिक? नहीं, सबके अपने देवी देवता है। अच्छा। अगर आप एक गांव से सेकंड गांव में ट्रांसफर होगे, जबकि एक गांव से 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो दूसरे गांव में जाके दूसरे कुल देवी देवता हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, पर कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो 25 से 30 गांव के एक ही कुल देवी देवता है। अच्छा। पर अब इसमें भी एक डिफरेंशिएट और आ जाता है। आप मान के चलते हैं कि 25 गांव के एक देवता है तो वो तो हो गए हमारे ग्राम देवता जी। और लेकिन जो हमारे अपने पर्सनल कुल देवी है वो अलग हो जाएगी या कुल अच्छा। देवता अलग हो जाएंगे। तो हर घर के अपने कुल देवी देवता भी हो जाते हैं। ओके। तो ये कैसे मतलब हमें बचाते हैं या हमारी चीज़ें, हमारे जो इच्छाएं हैं उनको कैसे पूरा करते हैं? हाँ जी, ये इस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि अगर जो हमारे मेन देवी देवता हैं वो तो हो गए जैसे कि त्रिदेव जिसे हम कहते हैं और यहाँ पे हम देवी कहते हैं। पर अगर हम बात करें उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में तो वो इसलिए पावरफुल देवी देवता हो जाते हैं क्योंकि उनको हमेशा से ही पूजा गया है।
और सबसे बड़ी बात है जागर लगाई जाती है। जब जागर के बारे में कंसेप्ट आता है जहां पर कि साक्षात देवी देवताओं को जो शरीर है, मानव शरीर है, उसमें बुलाया जाता है। अच्छा। लेकिन वो मानव शरीर भी ऐसा नहीं वो हर किसी में आ जाएगा। वो स्पेशली उनमें आता है जिनके या तो पिछले कर्म बहुत अच्छे थे या जो इस बार भी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। अच्छा। उनमें वो देवी देवता आ जाते हैं। अब एक देवी देवता को हमने नहीं देखा, लेकिन एक देवी देवता साक्षात मानव शरीर में आ रहे हैं, उनका अंश आ रहा है और वो फिर आपकी समस्याओं को सोल्व कर रहा है। अच्छा। अब वो इसलिए पावरफुल हो जाते हैं, हमें कोई परेशानी आ गई, हमारे काम नहीं बन रहे, हमारे घर पे कोई बीमार हो चुका है या कहीं हमारे काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, तो उस केस में कहा जाता है कि आप जागर लगाओ। तो फिर हम उत्तराखंड जाते हैं, जागर लगाई जाती है, उसमें लोगों को बुलाया जाता है, जिनके अंदर देवी देवताओं का प्रवेश होता है उनको बुलाया जाता है, फिर जागर लगाने वालों को बुलाया जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर देवी देवता आना चाहते हैं या फिर आ सकते हैं? दो तरह के देवी देवता होते हैं। एक वो जो पहले से आते हैं, मतलब अच्छा। हर परिवार को पता होता है कि इनमें ये देवी आती है, इसमें ये देवता आता है। मतलब हम यहाँ पे स्थानीय देवी देवता की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई त्रिदेव की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे जो उनके स्थानीय कुल देवी है या कुल देवता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो वो देवता हो गए, एक होते हैं नए देवी देवता। जो पुराने देवी देवता है वो हमें पता लग गया कि इस बुजुर्ग और इस महिला में आते हैं, तो उनको स्पेशल इनवाइट किया जाता है कि आप आइए यहाँ पे बैठिए। कैसे इनवाइट किया जाता है? उनके घर जाया जाता है, उनको बोला जाता है कि जी आज हम जागर लगाने वाले हैं। किनके घर? जिनके अंदर देवी देवता के अंश आते हैं, मतलब रूप आता है जिनके भीतर, तो उनके घर उनको क्या कहते हैं? उनको बेसिकली देवी का अंश या देवता का अंश कहते हैं उनको। अच्छा। उनका मतलब है वो इंसान ही है, हमारी तरह ही वो बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो वो टाइम होता है जिस टाइम जागर लगाई जा रही है उस वक्त वो इंसान न रहकर वो देवी देवता बन जाते हैं। वो उनके अंदर आके बोलते हैं, उनके अंदर बोलते हैं, क्योंकि वो उस लैंग्वेज में बोलेंगे जो लैंग्वेज हमें समझ में आए। नहीं तो हमें देवी देवता की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। कंतारा में है तो उसमें कुछ सीन ऐसे हैं कि जिसमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, सिर्फ वो सबटाइटल चल रहे होते हैं नीचे। तो इस तरीके की चीजें होती है, एक्चुअल की चीजें। तो मतलब जो कंतारा मूवी में दिखाया गया है, हाँ जी, उनके अंदर देवी देवता आते हैं और वो किस तरह पावर आ जाती है और एकदम से है ना मारने लग जाते हैं, तो ऐसे ही होता है एक्चुअल में? बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसमें बहुत से कई चमत्कार होते हुए दिखते हैं। वहां पर ऐसे भी होते हैं कि एक हुआ था कि कोई फॉरेन से एक लड़की आई थी, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, तो उसकी वो फॉरेन रहता था वो, तो वो अपनी वाइफ को लेके आया था गांव में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, उनको कुछ दिक्कतें थी, तो उत्तराखंड आए हुए थे गांव में। तो वहां पे जागर लगनी शुरू हो गई। जब अचानक से? नहीं, अच्छा, पहले पूरा प्लानिंग थी। उनको का दिक्कत क्या है, तो किसी ने कहा था उनको कि भी हो सकता है कि कोई आपकी कुल देवी देवता नाराज हो, अच्छा, तो आप जागर लगाते हैं। तो जागर में पूरे गांव वाले इकट्ठे होते हैं, जागर लगनी शुरू हो चुकी है। अब वो लेडीज जो फॉरेन से आई हुई थी, फॉरेनर थी, उसको वहां के कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है। उसको तो ओनली फॉर या तो अपनी रीजनल लैंग्वेज आती होगी, जर्मन होगी, स्पेनिश होगी या इंग्लिश आती होगी। जब जागर लगनी शुरू हुई तो उसी वक्त उसके अंदर देवी का एक अंश आया और वो कुमाऊनी बोलने लग गई। गढ़वाली कुमाऊनी रीजनल लैंग्वेजेस होती अच्छा, है। कुमाऊं की कुमाऊनी, गढ़वाल की गढ़वाली। अच्छा। तो कुमाऊनी लैंग्वेज में बोलने लग गई। अच्छा। और कुमाऊनी लैंग्वेज में वो बोलने लग गई कि परिवार में तुमने कुल देवता को पूजा नहीं दी है, कब से तुमने हमें पूजा नहीं है, हम तुमसे नाराज हैं। अच्छा। पूरी उन्हें बोलने लग गई, यहाँ तक कि वो दादा परदादा का भी नाम लेने लग गई, जिसका पता ही नहीं था किसी को। अच्छा, कि तुम्हारे पितर भी रुष्ट हो रखे हैं, इतने दिन हो गए हैं आपने कुछ किया नहीं। बिल्कुल। और उसके ये ज्यादा देर नहीं होता, ये होता है कुछ मिनटों का होता है। ये मिनटों के बाद वो बेहोश हो गई। अच्छा। जब उसको दोबारा से जगाया गया, जब उस पर पानी कहा, तो उन्होंने कहा क्या हुआ था, वो फिर अपनी लैंग्वेज बोल रही, नॉर्मल हो गए, नॉर्मल हो गई है। अच्छा। तो मतलब ये चमत्कार वहां देखने को मिलते हैं। हाँ। वहां बच्चे से लेके बुजुर्ग तक में देवी देवता आ सकते हैं। तो इसलिए जब देवी देवता आपके सामने आ जाते हैं, आप उनको परेशानियां बताते हो कि मेरे को ये परेशानी है, उसका वो हल दे देते हैं कि भाई आप ये करो, ये पूजा करो, ये करो, आप करते हो, आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो इसीलिए उत्तराखंड के देवी देवताओं को आज भी तत् देवता माना जाता है, देवी माना जाता है। आप उनको पुकारते हो, उनकी पूजा देते हो, तो आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। वैसे कौन कौन से जो फेमस उत्तराखंड के देवी देवता हैं, कुछ नाम बता सकते हैं? उनमें अगर हम गढ़वाल से शुरू करें, फिर हम कुमाऊं की ओर बढ़े, तो वैसे तो सभी है। गढ़वाल कुमाऊं की जो कॉमन देवी है वो माँ नंदा और सुनंदा देवी है। अच्छा। जो कि कॉमन देवी जिनको माना जाता है, मतलब माँ नंदा सुनंदा की पूजा गढ़वाल में भी होती है तो कुमाऊं में भी होती है। अच्छा। तो ये तो होगी एक कॉमन देवी, जैसे हमारे भगवान भोलेनाथ, महादेव, हनुमान जी हो गए।
इसके बाद अगर हम फिर गढ़वाल की तरफ जाए तो वहां पे सबसे ज्यादा पूजा जाता है माँ दीवा को पूजा जाता है। माँ माँ दीपा। दीवा, अच्छा माँ दीवा को माँ नंदा और सुनंदा की शक्ति माना जाता है। उनकी अच्छा शक्ति माना जाता है कि जैसे कि शक्तियां होती है, उनकी एक ही शक्ति है। अगर अच्छा आप उनके पास जाकर अपनी अर्जी लगाते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपको वही फल देंगे जैसे माँ नंदा सुनंदा देती हैं। तो ये तो अच्छा। होगी कॉमन। उसके बाद वहाँ भगवान भोलेनाथ को पूजा जाता है, तो उनके अलग अलग रूप है, जैसे कि वहाँ पे एक नाहर सिंह है, उनको पूजा जाता है। डोंडिया नाहर सिंह। हाँ जी। फिर अच्छा। नरसिंह भगवान है, उनको पूजा जाता है। अच्छा फिर गुरु गोरखनाथ जी को पूजा जाता पूजा है, मतलब जाता वहाँ है। पे गुरुओं को भी बहुत पूजा जाता है। अच्छा तो ये यहाँ पे होती है। कुमाऊं की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो सबसे ज्यादा उनके कुल देवता है वो है गोलू देवता। अच्छा इनको सबसे ज्यादा पूजा जाता है। फिर वहाँ पे नागराज भी आ जाते हैं। फिर वहाँ पे डांडा नागराज भी देवता माने जाते हैं। तो मतलब वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पर वो भी देवी हैं या वो भी देवता हैं जिनको हम सब पूज रहे हैं, और एक वो देवी देवता भी हैं जिनको सिर्फ वो पर्सनल पूज रहे हैं और कोई नहीं पूज रहा। अच्छा तो आप मान के चलिए एक ऐसा इंसान है जिसको सब पूज रहे हैं, जैसे एक मंत्री हो गया तो उसको सब पूज रहे हैं, तो वो हो सकता है किस पे कृपा करे, किस पे कृपा ना हाँ करे, वो उसकी कॉल है। वो उसकी कॉल है। लेकिन अगर हम मान करें एक इंसान है परिवार में, एक मेहमान आता है, एक आया हो और सिर्फ हम ही उसकी आओ भगत करते हैं और कोई आओ भगत नहीं कर रहा, तो सब कुछ वो हमें देगा। अच्छा तो ये भी देवी देवता के ले आते हैं। तो वहां पे बहुत स्थानीय देवी देवता हैं, मतलब हर किसी के अपने अपने देवी देवता शुरू हो जाते हैं। अच्छा अब वहां पे कहीं आछरी भी है, परियां भी होती हैं। अच्छा कई लोग परियों को भी पूज रहे हैं। जैसे परियों में आछरी में कई मंदिर हैं, जैसे कहीं पे कहते परी लग गई, किसी पे कहते परी लग गई, उसको उत्तराखंड में आछरी बोलते हैं। आछरी, तो आचरी। आछरी मतलब होती है कि वो करती क्या है, वो बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा वो स्थानीय गाना गाएगी। आप जंगल में जा रहे हैं, नदी के पास जा रहे हैं, वो एक गाना गाएगी, स्थानीय लोकगीत, और जैसे ही आप उसकी तरफ देखोगे तो आप सम्मोहित हो जाओगे। दिखेगी वो दिखती है। अच्छा। वो एक मान के चलिए 18, 20, 21 साल की खूबसूरत लड़की जैसी होती है, इंसान के रूप में। इंसान के रूप में। जैसे आप उसको देखोगे तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, आप नहीं भी चाहोगे तो, और धीरे धीरे करके आप उसके पीछे जाने लग जाओगे। अब या तो वो आपको घने जंगल में ले जाएगी, उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता लगता, या फिर वो आपको नदी में डुबो देगी, इंसान डूब गए। तो इसलिए उत्तराखंड में मैक्सिमम आपको सुनने में आता होगा, उत्तराखंड या पहाड़ कहीं भी हो, जंगल में ट्रिप पे लोग गए थे, 6 लोग 7 लोग गए थे, सब गायब हो गए। अच्छा या कुछ लोग बच के आ कोई गए। है स्टोरी ऐसी ऐसी बहुत सी स्टोरियां हैं, जो उसमें से रियल एक स्टोरी एक हाँ बता जी, सकते हो कोई? अभी ये स्टोरी लगभग साल पहले की है। हाँ जी। मतलब एक स्टूडेंट के 3-4 का कैंपिंग, आज के टाइम में सोलो कैंपिंग बहुत हाँ चलती है, बहुत चल रही बहुत है। चल रही है। पर वो उनमें 2-3 दोस्त थे, वो गए थे, मतलब इकट्ठे होके कि चलो हम चलते हैं सोलो कैंपिंग करेंगे। तो गांव वालों ने उनको मना किया था कि भाई इस तरह मत जाओ, इस तरफ ना डर होता है। उन्होंने सिर्फ डर का नाम लिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, और वो जो लड़के थे तीनों वो देहरादून से थे। अच्छा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले गए। अब रात के 10:30, 11 बजे होंगे। उनमें से एक को तो ऐसा लगा कि यार कुछ हो रहा है, बाकी 2 को इतना ज्यादा कुछ था नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको कुछ लगा उसने सीधा उन दोनों के पास जाके कहा कि यार मुझे ना यहाँ कुछ अजीब से छनछना की, चूड़ी खनखनाट की आवाजें आ रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है मुझे। अच्छा तो मुझे डर लग रहा है। तो हम दोनों एक काम करते हैं, उन्होंने सही कहा था गाँव वाले ने, गाँव कितना है, हम हाइट पे आए हैं तो नीचे जाएंगे, तो नीचे जाते टाइम तो हम 10-15 मिनट में गाँव पहुंच जाएंगे, तो नीचे चलते हैं, छोड़ो यार। उन दोनों ने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो यहीं खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से रहे। तो उन्होंने फिर रात का 11:30-12 बजे का वक्त रहा होगा, वो अपना खाना खुना जो भी था बनाने लग गए थे। अचानक ही क्या होता है, वहां पर उनको 5 से 6 लड़कियां दिखाई देती है। अच्छा अब जिसको डर लग रहा था वो तो भाग के पीछे छिप गया, पेड़ के पीछे, क्योंकि थोड़ा बहुत उसको पता रहा होगा इन चीजों के बारे में कि क्या चीज हो, तो छुप गया। वो दोनों जब वो 6 लड़कियां देखी, वो उनकी तरफ जाने लग गए। वो तो अट्रैक्ट, उन्होंने ये भी नहीं सोचा इतनी रात को कौन 5-6 लड़कियां कहां से आएंगी इतने में। अच्छा तो जैसे उन दोनों को देखा, जो उसने बताया कि क्या हुआ, तो जैसे उसने उनको देखा, वो दोनों के दोनों उनकी तरफ चलते जा रहे हैं, और आगे खाई है। अच्छा आगे बिल्कुल गहरी खाई है, पर वो उसको महसूस नहीं हो रही उन दोनों को। वो वहां से चिल्ला भी रहा है कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम, आगे तुमने तो खुद देखा कि वहां खाई है। वो दोनों जाते हैं और आगे चले जाते हैं, गिर जाते हैं। वो गिर जाते हैं, और वो इतनी गहरी खाई होती है, नीचे नदी होती है, और उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती उन दोनों की। फिर वो भाग के गाँव आया, उसने गाँव वालों को ये बात बताई, तो गाँव वालों ने उसको यही कहा कि शुक्र है कि तू बच गया,
पर तेरे ऊपर भी उनकी नजर रहेगी। तो अब तो ऐसा करियो, कुछ समय तक तो पहाड़ में मत आइयो। अच्छा, जो तेको भी साथ ले जाएंगी वो। तो ऐसा क्यों करते हैं? अब कहते हैं इसके पीछे एक दो उदाहरण आते हैं, जो एक दो कहानियां बनते किस्से हैं। पहला किस्सा ये है कि वो कहते हैं कि वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो एक तरीके से वो मेल की स्प्रिट को चूसती है। अच्छा, जो उसकी पावर्स है उस एनर्जी को चूसती है। तो जितनी ज्यादा उसकी वो एनर्जी को चूसेगी उतनी ज्यादा वो यंग रहेगी। अच्छा, इसीलिए कभी वो बुजुर्ग नहीं होती, अच्छा, क्योंकि एज इफेक्ट तो उन पे भी आएगा, पर वो एज इफेक्ट इसलिए उनके ऊपर नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ा एक रीजन है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि वो उनको अपने साथ ले जाकर वो उनको भी अपने जैसा बना देती है। अच्छा। हाँ। तो आपने इतनी सारी हॉरर की किताबें लिखी हैं, तो उत्तराखंड के देवी देवता या वहाँ की कोई हॉरर स्टोरी के ऊपर भी बुक्स लिखी हैं आप? हाँ जी। कौन सी बुक्स लिखी? जैसे कि एक हमने बुक भूत ईश्वर लिखी थी। अच्छा, उसमें हमने कई एंटिटियों का नाम लिया था। कई एंटिटियां लोगों को पता भी नहीं होती हैं, रियल स्टोरी। रियल स्टोरीज थी। उसमें कई एंटिटी के नाम लिए हैं कि लोगों को सिर्फ कुछ ही एंटिटीज के बारे में पता है, लेकिन बहुत सी ऐसी एंटिटीज होती है कि जो लोगों पे फैक्ट डालती है, पर लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता। अगर लोगों को उसके बारे में पता लग जाए कि ये वो एंटिटी है या हम पे फैक्ट डाल रही है, तो हम उसके हिसाब से उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। अच्छा, कैसे? कौन सी एंटिटी? जैसे कि सबसे पहली आती है छाया। छाया बोलते हैं उसको। अच्छा, जैसे हमारी परछाई होती है शैडो, वैसे एक छाया होती है। छाया क्या करती है, जब आप किसी नदी के पास जा रहे होंगे तो वहां पे उसको गदनू बोलते हैं। अच्छा, उत्तराखंड के गदनू बोलते हैं पानी को। तो जब आप नदी के पास जा रहे होते हैं तो वहां पर उनको क्या लगता है कि जैसे आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कोई आपका पीछा कर रहा है। अच्छा, पर आपको लगेगा कि भ्रम हो सकता है, क्योंकि भ्रम बहुत होते हैं वहां। लेकिन जब आपको वो 3 बार मौके देती है, तो इसलिए कहा जाता है कभी भी कोई पीछे से आपको पुकारे आप पीछे मत देखो। और ऐसा कई बार ऑडियंस को भी अभी कमेंट्स करके बता सकती है, कभी वो जा रहे होंगे तो उनको ऐसा लगता है कोई उनका दोस्त उनको पीछे से बुला रहा है, उनका नाम उनको कानों में गूंजता है, तो वो कहीं पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वहीं पर वो एंटिटी पकड़ती है। तो वो आपको 3 बार पुकारती है, अलग अलग नामों से या अलग अलग हरकतें करके। तो उसको छाया इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी छाया को देखो, आपकी छाया नहीं दिखेगी आपको। अच्छा, वो आपकी छाया के साथ मिक्स हो जाती है। अच्छा, उसके कुछ देर के बाद, बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा, ऑडियंस भी बता सकती है, जब वो ऐसा करते हैं उनको फिर घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, उनको डर लगने लग जाएगा, उनको सिर दर्द होने लग जाएगा, चाहे घर जाके चाहे वहीं पर ही। और थोड़ी देर के बाद उनको बहुत ज्यादा डर लगेगा। अच्छा, वो डरना, और जैसे ही वो आंखें बंद करेंगे तो उनको घुंघरुओं की चूड़ियों की खनखनाएं शुरू हो जाएगी। जब छाया लगे तो उसका भी इलाज है, कुछ नहीं करना, जाओ जो उनका जहाँ पे भी देवी स्थान है या जिस भी वो भगवान ईश्वर को मानते हैं वहां पे जाओ। वहां पे जाने के बाद सिर्फ 2 मिनट वहां पे बैठो, 2 मिनट मेडिटेशन करो या 2 मिनट बैठो। और एक जो हिंदुज्म है, जो हिंदू सनातन से कनेक्टेड है, वो दीपक जला दो। और जो उससे कनेक्टेड नहीं है, जो अदर रिलीजन के हैं, उनको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। वो जिसको भी मानते हैं वहां पे बैठे, और वहां पे बैठने के बाद माफी मांग ले छाया से। अच्छा, वो चीज लगेगी, वो माफी कह रहे माफ कर दो, हो सकता है कि मैं गलती से आपकी उस जगह पे प्रवेश कर गया हूं जिस जगह पे मुझे आना नहीं चाहिए था, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो और मुझे इससे मुक्ति दे दो। उसके बाद उसको शरीर हल्का हो जाएगा, वो सो जाएगा। जब उठेगा वो बिल्कुल कुछ नहीं, फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे इंडिया के लोग उत्तराखंड घूमने जाते हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार जाते हैं, फूल उतारने भी जाते हैं, वैसे ट्रैवल करने भी जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि किस तरह वो अपनी सेफ्टी का यूज़ करें, किस तरह वो बुरी बलाओं से, देवी देवता जो अलग सेंस में उनको हानि पहुंचा सकते हैं, तो उनसे कैसे बच सकते हैं वो लोग जो ट्रैवल करने जा रहे हैं? देखिए, जो उत्तराखंड के पर्सन होंगे, पहाड़ के पर्सन उनको तो सब कुछ चीज़ें पता होती हैं, वो बच के चलते हैं। पर जो बाहर के लोग हैं, जो उत्तराखंड घूमने गए, ट्रैवलिंग में तो हर कोई जाता ही है, यहाँ पे ना कुछ चीज़ों का मेन ध्यान रखें। सबसे पहली बात है कि आप जब कुछ खाते पीते हैं तो उसको मत फेंकिए। अच्छा, कुछ भी हमने खाना, कोई चिप्स खाए, कुछ भी कुरकुरे खाए, फेंकिए मत। बताएंगे क्यों कह रहे हैं हम ऐसा। दूसरा, अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो कोई होटल रेस्टोरेंट में ही जाए, खुले में मत जाइए। अच्छा, दूसरा सेकंड चीज ये चीज होती है। थर्ड जो मेन चीज होती है कि कहीं पर भी तेज से बातें मत करें, तेजी से चीखे चिल्लाए ना, आराम से बोले। तीनों चीजें हमने क्यों कही, क्योंकि उत्तराखंड में प्रवेश करते ही, वैसे तो माना ही जाता है उत्तराखंड में जब प्रवेश करते हो पहाड़ में, तो सबसे पहले एक बात बोलनी होती है,
जो उस पहाड़ी को पता होगा, हर पहाड़ी को पता होगा कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, हे ग्राम देवता, हे स्थानीय देवता, अब मैं प्रवेश कर रहा हूं आपके राज में, तो मेरी रक्षा करे, मेरी सुरक्षा करे, जिनको मैं जानता हूं या जिसको नहीं भी जानता हूं तो उनसे भी रक्षा करे, अगर मेरे से गलती भूल चूक कोई हो जाए तो मुझे माफ करे। अच्छा, ये बोलते हैं यार उत्तराखंड का जो भी कोई पहाड़ी एंटर करता है, पहाड़ अच्छा। क्यों बोलता है वो, जैसे ही पहाड़ में आप एंटर करेंगे तो वहां पर आपको नहीं पता दिखेगा, हर पेड़ के नीचे एक मंदिर स्थान दिया होता है, सबका अपना सबका अपना स्थान, हर पेड़ के नीचे छोटे छोटे स्थान बनाए होते हैं, हर पेड़ पे एक चुन्नी बांधी हुई होती है, आपको नहीं पता हो किसका कुल देवी किसका कुल देवता है, क्या पता हो सकता हो कोई प्रेत हो, कोई पिशाच हो, क्योंकि उत्तराखंड में प्रेत पिशाचों को भी पूजा जाता है एक टाइम पे। अच्छा, हाँ, तो क्या पता किसी ने अपनी बला उतारने के लिए उस पेड़ को पूजा हो या वहां पर वो चीज रखी हो, और वहां पे जाके आप कोई बोतल फेंक देते हो, कहीं पे पानी कर देते हो, बिल्कुल बोतल फेंक रहे हो वहां पे, जो लड़के लड़कियां ये करते हैं, दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, बोतलें फेंक देते हैं, पत्थरों में मार के तोड़ देते हैं, फिर वो चुभती भी हैं, वो भी गलत है। वैसे वो भी गलत चीज है, वो मतलब वैसे तो होना नहीं चाहिए कि इन्वायरमेंटल पर्पस के लिए भी हम बात करें, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। अब बहुत से लोगों के हमने एग्जाम्पल भी सुने हैं, बहुत से लोग हमें मिले भी थे, उन्होंने ये कहा कि मैं पहाड़ घूमने गया हुआ था, हम पता नहीं तब से ना कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं और तब से मैं बीमार रहने लग गया हूँ, या मुझे सिर दर्द होने लग गया है, या मेरी कमर दर्द होने लग गया है, या अचानक ही रात को भारी भारी सा फील होता है। अब वो ये नहीं समझ पाएंगे, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको बोलते हैं कि नहीं जी कुछ तो नहीं, नॉर्मल है आप, कुछ नहीं। प्रो कहता है नॉर्मल हो तो फिर मैं बीमार क्यों हो रहा हूँ? रीजन उसका क्या था, क्योंकि वहां पे उन्होंने ऐसी एक्टिविटी की, कुछ ना कुछ गलत किया था। वहां पे प्रेत पिशाच मसान तो बात के हैं, पहले वहां पे देवी और देवता है, ग्राम देव है, कुल देवता, वो सात देवता है। वो अगर आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो अगर आप उनको रुष्ट करोगे, उनको गुस्सा दिलाओगे, तो उतने ही जल्दी वो आप पे वार भी करेंगे। तो इस तरह की बहुत एक्टिविटीज वहां चलती रहती है। कोई और उत्तराखंड का कोई देवी देवता जिस पे बात कर सकते हैं हम? वैसे तो देवी देवता बहुत हैं, पर हम उसमें दो ही देवी देवता को मेन करेंगे। एक जैसे कि गढ़वाल की जो माँ दीबा है, वैसे तो वहाँ माँ नैना देवी भी है, माँ ज्वालपा देवी भी है, तो कई देवी देवता है। अच्छा। पर हम माँ दीबा को इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ पे चमत्कार आपको खुद प्रैक्टिकल आज भी देखने को मिलेंगे। अच्छा। आप कहीं से भी जाओ, उसमें हम दो चमत्कार कंसिडर कर देते हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं। आप जब आप चढ़ाई चढ़ते हो, आपको रास्ता नहीं मिलता, और जब आप नीचे की ओर उतरते हो तो आपको चौड़ा रास्ता दिखाई देता है। ऐसा क्यों? अब यही एक चमत्कार है, क्योंकि वो देखना चाहती है, क्योंकि हम उनको मां नंदा सुनंदा का शक्ति रूप कहते हैं। जब आप चढ़ाई चढ़ते हो तो वो देखना चाहती है कि जो ये चढ़ रहा है इसमें कितनी ये मेरे लिए आ सकता है। देखिए, अगर आप चढ़ रहे हो तो आप, हर कोई स्वार्थी है, उसको अपनी कोई मनोकामना है, वो उसी के लिए वहां जा रहा है, क्योंकि वो हाइट पे मंदिर है। तो देवी भी देखना चाहती है कि इसके अंदर कितनी श्रद्धा भाव है। तो जब आप चढ़ाई चढ़ोगे, आपको रास्ता कभी मिलेगा ही नहीं, आप चाहे 10 बार चढ़ जाओ, अच्छा, आपको रास्ता कभी दिखेगा ही नहीं। आप अभी इस पहाड़ी से चढ़े होंगे, अगली बार दूसरी पहाड़ी से चढ़ जाओगे। अच्छा, हाँ जी। जब आप चढ़ोगे तो रास्ता नहीं दिखेगा, और जब आप नीचे उतराई के लिए आओगे, आपको चौड़ा रास्ता दिखाई देगा जो गांव वालों ने बना रखा है। वो चढ़ते वक्त नहीं दिखता। ये पहला चमत्कार। गांव वालों को तो पता होगा कि गांव वालों को भी कई बार नहीं मिलता रास्ता। अच्छा, उनको पता है, पर वो चीजों को प्रैक्टिकली नहीं लेते। उनको पता है कि चीजें माँ कर रही है, तो पहला चमत्कार उनको साक्षात देखने को मिल जाता है। दूसरा चमत्कार क्या होता है कि आप बोतल में पानी भर लो, कितनी भी बोतल में, जैसे छोटी बड़ी बोतल, आप 5 और 6 पर्सन हो, आप ऊपर चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दो, जब चढ़ते जा रहे हो वो पानी नहीं खत्म होगा ऊपर मंदिर तक, जबकि 2.5-3 घंटे की चढ़ाई है। पानी पीते रहो। अच्छा, आप 2 घूंट पियोगे, आपकी प्यास। कौन से लोकेशन पे ये है? पौड़ी गढ़वाल में आता है ये। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल में मंदिर है ये, जो कम से कम 25-30 गांव की ये अपनी कुल देवी है ये। तो वहां जाते हैं जो लोग, ट्रैकिंग पे भी जाते होंगे। हाँ जी। तो पानी लेके जाते हैं, पानी की बोतल, बस आपको करना क्या, जो आपने पानी, उस पानी को घेर दो, वहां से एक धारा निकल रही होती है जमीन के नीचे से। अच्छा, तो उस धारा को भर लेना आपने। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे, वो प्यास लगेगी, आपको प्यास लगी है 2 गिलास की, आप 2 घूंट पियो, आपकी प्यास मिट जाएगी। खत्म नहीं होगा वो, ऊपर जाके खत्म नहीं होगा, ऊपर तक आपको चढ़ने देगा वो। अच्छा, चढ़ने देगा। मतलब उसकी एक सिप में ये इतनी एनर्जी मिल जाएगी आपको कि खत्म नहीं होगा। उस वे में बोल रहे हो? बिल्कुल। थर्ड चीज ये है कि जब आप चढ़ाई चढ़ना शुरू करोगे तो आपके आसपास आपको बाघ के गुर्राने की आवाजें आएंगी।
अच्छा। भालू की चिंगाड़ने की आवाजें आएंगी, ठीक है। आप चुपचाप चलते रहो, आप पे कभी हमला ही नहीं होगा। अच्छा। ये भी तीसरी शक्ति है, ये और लाइव है। अगर कोई मतलब चला जाए जंगल में या इधर देखने लग जाए? जंगल में देख ले, पर वो रास्ता छोड़ेगा ना फिर अपना, हमने रास्ता नहीं छोड़ना। रास्ता नहीं हाँ, छोड़ना। अपने रास्ते चलते रहो। अगर वो, कई लोगों ने ये भी कहा है कि हमें बाघ दिखा, बाघ हमारे बिल्कुल सामने खड़ा हो रखा है और हम यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, बाघ हमारी तरफ देखता है, बाघ निकल जाता है, अच्छा। वो हम पे हमला नहीं करता। तो ये भी एक सबसे बड़ी शक्ति है। और एक पावरफुल एक चीज ये आती है कि वहां पर लोगों को कई तरह की दर्शन भी होते रहते हैं। मान के चलते हैं किसी की माँ की डेथ हो गई थी, जैसी वो पहली सीढ़ी चढ़ेगा उसको अपनी माँ साक्षात दिखेगी। अच्छा। ये भी बहुत लोगों ने अनुभव किया वहां पे, मतलब वहां पे इतने सारे अनुभव हैं, चमत्कार काफी बहुत चमत्कार, वो आज भी प्रैक्टिकल लाइव होते रहते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि इसलिए उनको माँ नंदा सुनंद जी का शक्ति कहा जाता है। शक्ति इसलिए कहा जाता है, वो शक्ति रूप में वहां विद्यमान है। आपकी मनोकामना है, आपकी मनोरथ है, आप वहां पे जाइए। प्रैक्टिकल अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वहां पर आपको 3 तरीके से, एक हमारे साथ भी एक बार हुआ था। अच्छा। हम जब माँ दीवा के दर्शनों के लिए गए, तो हम पहली बार गए थे, तो हमने पानी भरा जैसे हमने आपको बताया। हमने एक बोतल थे हमारे पास, कोक पेप्सी की बोतल आती थी, वो 10-20 उस तरह की। हमने बोतल पानी भरा और चढ़ाई शुरू कर दी जी। हम पानी पीते जा रहे हैं, कितना पी रहे हैं हमें नहीं पता, बस मुंह पे सिप लगा रहे हैं। और टाइम था वो जून के आसपास का टाइम था, तो गर्मी होती है, चढ़ाई तो गर्मी होती है, पसीना निकल रहा था। हम पानी पी रहे हैं, ऊपर पहुंच गए, देखा तो पानी आधा बोतल अभी भी। हम 2 लोग थे, 2 थे। दर्शन किए, 10 मिनट बैठे। वहां का मौसम बड़ा भयानक हो जाता है, नीचे धूप होगी, ऊपर बरसात होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। इतना भयानक मौसम होता है। 10-15 मिनट रुके, अपनी पूजा करी, वहां पे गए। अब हम नीचे को उतरने लगे, रास्ता हमें भी नहीं मिला था, वहां में देखा तो रास्ता चौड़ा रास्ता है। अच्छा। लेकिन वहां पे एक चमत्कार होता है, अगर आप सच्चे उससे जाओगे। वहां पे हमें एक महिला मिली, बुजुर्ग महिला। अब कहते हैं कि वो कई रूपों में दिखेगी, बच्ची के रूप में दिखेगी, बड़े के रूप में। वो आपसे सीधा कुछ मांगती है। उन्होंने हमें सीधा ये कहा कि प्रसाद दो। अब उसको क्या पता कि हम ऊपर चढ़ाई किस चीज के लिए गए हैं, कुछ जंगल में गाँव तो लकड़ियां काटने के लिए भी जाते हैं लोग, कई चीजों के लिए जाते हैं। तो उन्हें सीधा कहा कि प्रसाद दो। अच्छा। तो हम वहां पे सेब और संतरे लेके गए थे, वहां माल्टे होते हैं, यहाँ संतरे तो माल्टे होते हैं पहाड़ों में। तो हमने उनको एक माल्टा थमा दिया जो संतरा होता है। उन्होंने पकड़ा, कहता अब यहाँ क्या खड़े हो जाओ। हम गए, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था। अच्छा। तो ये चीज नहीं प्रैक्टिकल हो गई कि अब हमें ये अजीब भी नहीं लगती। मतलब नुकसान नहीं करते, मतलब नुकसान अगर नहीं आप करते। सच्चे दिल से आप सच्चे दिल जाओगे, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें पे कोई ऐसी विथ्या आने वाली हो जो उन्होंने उस संतरे के माल्टे के रूप में हम हमारे से ले ली, बहुत नुकसान पहुंचाने वाली हो। तो इस तरह से वो करते और हैं। कोई देवी देवता के बारे में? दूसरे आते हैं गोलू देवता, जिनके बारे में बहुत नाम है। गोलू देवता को माना जाता है कि उनके कई नाम है। गोलू देवता है, गोयल देवता है, गोलजू देवता है। और यही एक गोलू देवता है, जैसे मां नंदा सुनंदा, ऐसी गोलू देवता को भी उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल रीजन पूजता है उनको। अच्छा। गोलू देवता के बारे में कहा जाता है वो जंगलों के, पहाड़ों के, नदियों के रक्षक देवता है। अच्छा। आप जंगल में भटक जाओ कभी भी, ठीक है, और आपको डर लगने लग जाए और आपको लगे कुछ नहीं हो सकता, अंधेरा है, कुछ है, आप एक बार नाम ले दो कि हे गोलू देवता मेरी रक्षा करो, मैं आपके राज में आया हूं। अच्छा। मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं। उसी वक्त आपको एक चमत्कार देखने को मिलेगा। क्या चमत्कार होगा, आपको कोई आवाज सुनाई देगी, कोई आपको गाय बछड़ा मिल जाएगा, कोई आपको डॉग या कुत्ता मिल जाएगा। आप उसके पीछे पीछे चलते रहो, वो आपको आपके घर मंजिल तक पहुंचा देगा। अच्छा। तो कहते हैं गोलू देवता कई रूपों में आते हैं, क्योंकि वो जंगल के राजा हैं। तो जंगल पहाड़ नदियों में राज कर रहे हैं वो, तो वो आपको आपके पहुंचा देंगे जहां पे आप जाना चाहो। जब भी आपको कभी डर लगे, अगर आपकी कोई मनोकामना ऐसी अटक गई है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, कुछ नहीं करना। आपके 2 मंदिर हैं, एक घोड़ा खाल में जो नैनीताल जहाँ पे की बहुत ज्यादा है, नीम करोली बाबा। हाँ। नीम करोली बाबा, तो वहां से ही जगह घोड़ा खाल आता है, तो वहां पे गोलू देवता का मंदिर है। दूसरा चितई में भी गोलू देवता का मंदिर है। आप वहां पे जाइए, 10 मिनट बैठिए, अपनी अर्जी लगाइए, लिखिए कि जी मेरे को ये चाहिए, पर होना चाहिए वो प्रैक्टिकल। ऐसा ना हो कि मैं इतना ऐसा बन जाऊं, नहीं, प्रैक्टिकल लिखिए कि मुझे आज ये चीज चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। वहां पे अर्जी लगाइए, अगर आपकी अर्जी सही हुई तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिल गया। अच्छा। तो ये भी गोलू देवता का चमत्कार है। और बहुत से लोग चमत्कार कॉन्टिन्यूज होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता कब लगा गोलू देवता के बारे में। अब देखिए, हम पंजाब में रह रहे हैं, चंडीगढ़ में रह रहे हैं, और हमें यहाँ पर किसी भी उत्तराखंड के देवी देवता को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, मतलब मैं मिलना नहीं मिल सकता।
मिलना नहीं चाहिए, मतलब मिला नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्या मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे भगवान शिव के, देवी देवताओं के, लेकिन हम आपको बता गोलू देवता को स्थान दिया गया यहाँ पे भी, चंडीगढ़ में भी। अच्छा। अब सोचने को आता है कि कौन स्थान देगा, एक पहाड़ के देवी देवता को मंदिर में कौन स्थान देगा। अगर आप चंडीगढ़ जाएंगे तो मे भी शायद 30 सेक्टर में एक माता वैष्णो देवी मंदिर है, जिन्हें बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी कहते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है, आजकल वायरल हो रहा है। गुफा है वहां पे, माँ वैष्णो देवी की गुफा है। तो जब आप उस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति, तो उसके साथ ही सफेद घोड़े में बैठा हुआ एक राजा है। अच्छा। वहां पे लिखा हुआ है पहाड़ी देवता, वो गोलू देवता है। अच्छा। तो अब सोचने वाली बात ये आती है कि कहाँ उत्तराखंड रह गया और कहाँ हमारा चंडीगढ़ रह गया, जहां पर मैक्सिमम देवी देवता के, तो मतलब किसी के साथ कुछ हुआ होगा, उसने उसको स्थान दिया। तो स्थान तभी दिया होगा तो उसका इतना बड़ा कोई चमत्कार हुआ होगा उसके साथ। तो ये है पहाड़ों की देवी देवताओं की शक्ति, मतलब वो रीजन में नहीं बटे हुए, आप उनको जब पुकारोगे वो आपको आएंगे। अच्छा, जैसे कोई नॉर्मल अलग अलग कम्युनिटी हैं इंडिया में, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम देवी देवता को मानते ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि इनके बिना हमारा चलता ही नहीं। तो इनमें क्या है, जो नहीं मानते उनको भी दिखते हैं या उनके साथ चमत्कार होते हैं? अब देखिए, चमत्कार तो सभी के साथ होते हैं, कहा ना, आप मानो या ना मानो देवी देवता तो है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो कहता है कि मैं नहीं मानता हूं, तो कहीं ना कहीं वो उसको मानने वाला, अब उसको मनाने के लिए वो अपने कोई चमत्कार या कोई लीला खेलेंगे, उसको पहले हिंट देंगे, वो 1 बार 2 बार 3 बार कि भाई मान जा, और मानेंगे क्योंकि उसके साथ पिछले जन्म के कर्म उसके काम आ रहे होंगे, उसको मनाएंगे। उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर होगा जहां पे उसको लगेगा कि सब कुछ ठीक थी, सब जगह लॉजिक था, पर ये चीज तो कोई चमत्कार है। तो विदेशों में जो लोग रहते हैं, जो कनाडा चले गए, जर्मनी चले गए, हम उत्तराखंड की नहीं कहीं की भी बात करें चले गए, वो भी फिर एक बार अपना देश लौटते हैं, अपने गांव लौटते हैं, अपने देवता के सामने लौटते हैं। उनको पता है उनका कोई चमत्कार हुआ है, इसलिए वो लौटते हैं। तो जो मानता है वो तो मान ही रहा है, वो तो अब एक अगले लेवल बढ़ता रहेगा। जो नहीं मानता है वो आज और नहीं कल तो मान जाता है। अब वो कब तक जी नहीं मानेगा, पर उसको हिंट मिलते रहते हैं। अब वो हिंटों का जल्दी पकड़ लेगा तो जो दिक्कतें प्रॉब्लम उस पर आने वाली है वो कट जाएंगी, पर अगर वो नहीं मानेगा तो फिर उसको कुछ ना कुछ चीज तो दिखेगी। कोई और देवी देवता जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो? इसमें तो काफी सारे, एक हमें भूमिया देवता लगते हैं, ये भी मासी में इनका मंदिर है, कुमाऊं में जगह आती है मासी। अच्छा। तो मासी में उनका एक स्थानीय मंदिर है, हमें अभी कुछ पिछले साल ही जाने का मौका मिला था। अच्छा। मासी में मितामल था, हम नहीं जानते थे, वो हमें किसी के रिलेटिव थे, उनके साथ हम गए थे मासी में भूमिया देवता के मंदिर। तो माना जाता है कि जो भूमिया देवता है वो सुबह के वक्त वो आपके परिवार के सदस्य हैं। अच्छा। और रात को आपके रक्षक देवता है। अच्छा। वो आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा। आपको कोई जमीन लेनी है, गांव में कोई मकान बनाना है, तो पहले भूमिया देवता से परमिशन लेनी है। अच्छा। अगर आप वहीं उत्तराखंड में कि कहीं भी जो उत्तराखंड के होते हैं वो एक बार भूमिया देवता के पास जाके परमिशन ले लेते हैं। अच्छा। क्या मिट्टी उठानी होती है, जिस जगह पे आप हो उस जगह क्या मिट्टी उठाते हो, भूमिया देवता के पास जाते हो, वहां पे भूमिया देवता के पास आप मिट्टी को रखते हो। फिर उनके जो भक्त होते हैं या उनके जो पुजारी होते हैं वो आपको बताएंगे कि आपको यहाँ मकान बनाना है कि नहीं बनाना। इसका हम एक छोटा इंसिडेंट बता देते हैं आपको। हुआ क्या था, शहर से लोग आए, एक परिवार आया, उन्होंने कहा कि जी ना हम गांव के ऊपर हमारे खेत हैं, वहां मकान बनाना चाहते हैं। तो किसी ने उनको कहा कि भैया मकान यहाँ मत बनाओ। कह रहे क्यों ना बनाओ? कह रहे जगह ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों ठीक नहीं है? कह रहे भूमिया देवता से परमिशन ले लो। तो उन्होंने कहा इन चीजों को हम मानते ही नहीं। ठीक है, हम तो मानते हैं जैसे कि अपने त्रिदेव को, भगवान शिव को, उनको मानते हैं, हम इनको नहीं मानते किसी को। लोगों ने बहुत समझाया कि ठीक है आप उनको मानते हो वो अच्छी बात है, पर हमारे जो ग्राम देवता है ये भूमिया देवता है, ठीक है, इनसे। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लेंगे परमिशन इनसे। कहा ठीक है बना लो। तो कहते हैं कि पहले दिन जब उन्होंने काम शुरू किया, दीवार थी, दीवार गिर गई। अच्छा। दूसरे दिन उनका बच्चा बीमार पड़ गया। उसके 2 दिन उनकी बेटी बीमार पड़ गई। उसके कुछ समय के बाद उनकी वाइफ नीचे गिर गई, उसकी कमर पे चोट आ गई। तब लोगों ने कहा कि अब तो समझ जाओ। अच्छा। ऐसा हो क्यों रहा है? अच्छा। अभी तो तुम्हें सिर्फ इंडिकेशन मिल रही छोटी छोटी, पर अब बड़ी हो सकती है इंडिकेशन। तो उसके हस्बैंड ने कहा अब भी नहीं मानता।
लो जी, कह रहे हो सकता है ऐसे ही हो गया। कहते ठीक है। तो कहते हो सीधा रास्ते में जा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, वो नीचे गिर गए, दूसरे खेत में जा गिरे। और खेत में जब गिरे तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अच्छा। तो जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने बुलाया, कह रहे यार वो भूमिया देवता के जरा पुजारी को बुलाना। उन्होंने कहा क्या हो गया? कह रहे पता नहीं क्या हुआ, अचानक मुझे लगा कि सीने में मेरे को साक्षात कुछ दिखा भयानक। तो कह रहे हम तो पहले ही कह रहे थे, आप पहले क्यों नहीं माने इस चीज के लिए? तब उन सब ने जाके भूमिया देवता के वहां गए, उन्होंने वहां माथा टेका, उनसे परमिशन ली। तो उन्होंने कहा यहां नहीं बनेगा, उस जगह पे जाके बना लो। दूसरा केस क्या हुआ था, कुछ लोगों ने कहा था, एक जमीन थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि सपने में किसी के भूमिया देवता है, उन्होंने कहा मैं वहां पे अपना स्थान चाहता हूँ, मेरा वहां पे मंदिर बनाओ। तो लोगों ने उनको समझाया कि जी आपका खेत खाली पड़ा है, यहाँ पे ना ये स्थान मांग रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना दो, बाकी आप खेती करते रहो। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो भी अच्छा खासा हमारा खेत है, हम इस पे स्थान तो नहीं देंगे इसको। अच्छा। उन्होंने कहा इनकी बदौलत तो आप खा रहे हो और आप इन्हीं को जगह नहीं दे रहे। कहता नहीं, कहता ये सिर्फ तुम्हारी कब्जा करने के तरीके हैं ये। कहता नहीं कोई मंदिर में तो कब्जा वाली बात हो रही है, ट्रिक है ये तो। ट्रिक है। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय के बाद क्या हुआ, उसके 2 या 3 दिन के बाद कहते हैं उनका पूरा घर ही ढह गया। अच्छा ये हुआ कि वो बाहर थे। तो जब उनका घर ढह गया तो तब उन्होंने जाने कहा कि अब भी तुम्हें कोई और चाहिए इंडिकेशन कि जिसका तुम घर नहीं बसने दे रहे हो, तुम घर में कैसे रहोगे अपने, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए वहां पे आ रहे हैं। तो कहते हैं उन्होंने वहां पे भूमिया देवता को स्थान दे दिया। तो यहां तक बात होती है। उसके 3 दिन के बाद उनका लड़का आया। उन्होंने कहा, अब वो डरा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया? कह रहा आपको पता है मैं बाइक से जा रहा था, वो दिल्ली रहता था। कह रहा मैं बाइक से जा रहा था और आगे से ट्रक आ गया और मुझे लगा मैं गया, पर मुझे नहीं पता किसने मुझे घसीट के पीछे को गिर दिया। अच्छा। मेरे को थोड़ी बहुत खरोचे आई हैं। कह रहे कब की बात है? कह रहा बस 1 दिन पहले की बात है। कह रहा उस दिन तो उन्होंने भूमिया देवता को स्थान दिया था। तो तब उनको पता लगा कि वो स्थान क्यों मांग रहे थे अपना। एक देवता है माना जाता है जीतू बगड़वाल। हाँ जी। उनके बारे में बता सकते कुछ? हाँ, जीतू के बारे में माना जाता है कि उनको आछरी के साथ उनका कनेक्शन था। आछरी मतलब होता है परियां, जैसे हम परियां कहते हैं। अच्छा। तो कनेक्शन ऐसा था कि एक बार वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे, फ्लूट बजाते थे वो बहुत अच्छी। जंगलों में जाते अपनी, पर गरीब हालत थी उनकी, बहुत गरीबी हालत थी उनकी। तो वो जंगलों में जाते थे, बांसुरी बजाते थे और अपनी गाय भैंसे बकरियां जो होती थी उनको चराते रहते थे, बकरियों को। तो उनकी बांसुरियों को सुन के कुछ परियां, जिन्होंने हम आछरी बोलेंगे, वो आ गई। उनको बहुत अच्छा लगता था। वो उसके पास आई, उन्होंने कहा जीतू, उन्होंने कहा हाँ तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, तो हमारे साथ चल। तो वो बोलता है कि नहीं यार मैं नहीं जा सकता। कह रहे क्यों? कह रहे मेरी माँ अकेली है। अच्छा। कह तुझे तो हमारे साथ लेके ही जाएंगे। पर कह रहा है कि मैं अपनी माँ को भी तो नहीं छोड़ सकता। मेरे पिताजी तो काफी पहले, मतलब उनका स्वर्गवास हो चुका है, अब कल्ली माँ बची है और खेती में कोई काम करने वाला है नहीं, ना हमारी हालत इतनी अच्छी है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? तो कहती है कि चिंता मत कर, तू रात को तू खेतों पे चाहे उनके हल लगा लियो, देखो हम ऐसे बीज देंगे जो सबसे ज्यादा फसल पैदा करेंगे, और तेरे को हर बार हम जो पोटलियां होती है सोने की वो तेरे को देंगे। अच्छा। और तो हमारे साथ चल। तो वो कहता है कि ठीक है। अब उसको पता था, तो वो क्या करता था, जब रात हो, जब उसकी माँ सो जाती थी, तो रात को आकर वो आता था रात को जीतू, और वहां पर पूरे खेत जोत जाता था। जब उसकी माँ सुबह उठ के देखती थी, वहां पर उसके खेत जुते हुए रहते थे। उसे समझ में नहीं आता था। दूसरी चीज, वो बीज छोड़ जाता था। जब वो बीज बोती थी, वो जब बारिश हो चाहे ना हो चाहे कम हो, वो अपने आप अच्छी फसल बो देते थे। अच्छा। और तीसरी चीज, उसकी माँ को कभी खेत में वो बैठी है तो खेत की वो खुदाई कर रही है, सोने की पोटली मिल गई। अच्छा। कभी घर में जा रही है तो दहलीज पे उसको पोटली मिल गई। उसे समझ में नहीं आया ये है किसकी। पर ये कहते हैं कि जीतू ही रख के जाता था, जिसकी मदद उन आश्चर्य परियों ने करी, पर वो परियां उसको अपने साथ ले गई। वो ऐसा ही करती है। तो अभी करते हैं, पूछते हैं लोग उनको पूछते हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर हम इनको पूजे, वही कहा ना, इस उत्तराखंड और पहाड़ी एक ऐसे स्थान है जहां इंसानों को भी पूजा जाता है।
तो वहां पर वो इसलिए उनको पूछते हैं ताकि आश्री परियों से उनकी रक्षा हो सके, और जो उनकी दिक्कतें हैं, जैसे वो अपनी माँ की मदद किया करते हैं, इसी तरह से उनकी भी मदद हो सके। तो लोगों की मदद होती है। खेत बंजर पड़े हैं, जो खेत बंजर पड़े हैं वहां पर वो मदद करते हैं, तो खेत अच्छे हो जाते हैं जब उनकी पूजा करते हैं। या फिर जहां पर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी आ रही है, या किसी पे परी लग गई, परियां लग गई, तो लोग जितू उनकी पूजा करते हैं, उनकी परियां ठीक हो जाती है। कुछ और बताना चाहते हो उत्तराखंड के बारे में? उत्तराखंड के बारे में वैसे तो कहने को बहुत सी चीजें हैं, मतलब बहुत से वहाँ चमत्कार होते रहते हैं, बहुत से वहाँ मतलब वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जियाँ साथ साथ चलती ही रहती कुछ है। ऐसा फैक्ट जो शॉकिंग हो, कुछ अलग? शॉकिंग फैक्ट्स वहाँ पे ये होता है कि अगर आप बाहर से जाएं तो आपको वहाँ पे कई तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पे कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि जैसे आप उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो आपको वहाँ पर कई तरह के छलावे देखने को मिलते हैं। अच्छा। छलावे जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो पूरा उत्तराखंड घूम के आ गया, मुझे तो कुछ देखने को नहीं मिला। वो कमेंट्स करके बता सकता है, जब वो उत्तराखंड घूमने गया होगा उसको कोई ना कोई उसका ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो उसको पता भी नहीं लगा होगा। उसके साथ जब वो गया होगा तो किसी ने उसको हाथ दे के कहा होगा भाई मुझे लिफ्ट दे देगा। या जिस दुकान पे बैठा होगा तो उसने कहा होगा भाई यार तू चाय पिला देगा, मेरे पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा। या जब वो कहीं गया होगा तो किसी ने उसको अपने आप ही खाना ऑफर कर दिया होगा गांव वाले ने। अच्छा। या कहीं पे वो गया होगा तो उसको कोई इंसान किनारे पे बैठा हुआ दिखा होगा, या छोटे छोटे बच्चे खेलते उसके सामने से गुजर गए होंगे, उसको लगा होगा ये इंसान वो छलावे हैं। वो छलावे घूमते रहते हैं पूरे उत्तराखंड में। अच्छा, अगर कोई दर्शक आपकी बुक पढ़ना चाहे या खरीदना चाहे तो कैसे आप तक रीच आउट कर सकते हैं? वैसे तो वो जो जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे ही देंगे। बाकी वो अमेजोन पे जाके अगर जैसा हमारा नाम है सुबोध जालो सर्च करें तो वो भी बुक्स उनको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, किताबें वो। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर करी। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग उत्तराखंड जा रहे हैं घूमने के लिए या प्लान कर रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को देखकर प्लान करें। वहाँ के देवी देवता हैं उनको रिस्पेक्ट करें, सफाई रखें, और यही हमारा इस पॉडकास्ट का मोटिव था, जो आपके थ्रू पूरी इंडिया और पूरे हमारे फॉलोअर्स देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट में। थैंक यू।